कहता हूँ दोस्तों कि आप लोगों को अगर मोटिवेशन की आवश्यकता पड़े ना, तो आप अपने माता पिता के बारे में सोचिएगा, आप अपनी उस गरीब माँ के बारे में सोचिए जिसने आप लोगों के लिए है ना इतना बड़ा करके आप लोगों को 9 महीने तक अपनी कोख में रखा, अपने खून से सींचा, और आप सोचिए कि आप उनके लिए अगर एक जॉब नहीं दे पा रहे, उनकी एक शिक्षा उनकी जो है ना एक बात को पूरा नहीं कर पा रहे, उनकी मन की इच्छाओं को पूरा नहीं कर पा रहे, क्योंकि उनकी सारी की सारी मन की इच्छाएं और इंद्रियां आप पर ही टिकी हुई है ना। तो आप अगर उनकी है ना आप उनकी सिचुएशन को समझिए, और आपका धर्म होता है कि आप अपने माता पिता के जो है बातों को माने, और उनके जो है ना अगर वो अपने सपनों को आपके थ्रू पूरा करना चाहते हैं तो उसमें गलती क्या है ना। उनके समय पर नहीं रहा वो, है ना, उनके समय पर नहीं रहा डिजिटलाइजेशन, या नहीं रहा किसी न किसी तरीके से उनके माता पिता नहीं पढ़े रहे होंगे या नहीं पढ़ा पाए, या कोई ना कोई ऐसी परिस्थिति आ गई, लेकिन आपको तो दिया गया है ना, आपको तो भरपूर मेहनत कर रहे हैं ना वो पढ़ाने लिखाने के लिए, फिर आप लोग यहाँ वहाँ क्यों मस्ती कर रहे हैं, है ना। बात कर लेगा व्हाट्सएप पर, रात भर मैं देखता हूँ कि रात भर चैटिंग चल रही है, रात भर लगातार चैटिंग चल रही है ना। इससे आप लोगों का जीवन में कुछ अच्छा होने वाला नहीं है दोस्तों। वो तो बाद में भी हो जाएगा, जब आप सफल हो जाएंगे ना, तो आज आपके पीछे कोई एक पड़ी होगी, है ना, लेकिन जब आप सफल हो जाएंगे ना, तो आपके पीछे देखेंगे कि आपके पीछे हजारों ऐसे जिनके पीछे आप दौड़ रहे हैं ना, ये मोबाइल 24 घंटों जो है ना खिसका रहे हैं, व्हाट्सएप चैटिंग कर रहे हैं, ऐसे ऐसे हजारों आपके पीछे घूमेंगे। इसलिए हमेशा कहता हूँ कि आप लोग सफल हो जाइए, सफल होने के बाद आप कुछ भी करिएगा, आप लोगों के लिए हमेशा आपके है ना आपके दोस्तों के, यारों के, आपके जो भी होगी महबूबा जो भी है ना, उनके भी द्वार आप लोगों के लिए हमेशा खुले रहेंगे। शादी हो चाहे कोई भी, है ना दोस्तों, शिक्षा का एक बहुत बड़ा महत्व है। शिक्षा का आप समझिए, शिक्षा में आप खुद सोचिए कि आपके साथ कोई एक अशिक्षित व्यक्ति जाए और आप जाए किसी न किसी रिलेशन में जाए या कहीं भी जाए, अगर आप लोग शिक्षित हैं तो आप लोगों का कुछ अलग नजरिया होगा, दोस्तों का देखने का, आपके जो भी रिलेशन वाले होंगे वो आपको किसी अलग नजरिए से देखेंगे, और उस व्यक्ति को कुछ ही अलग नजरिए से देखेंगे, है ना। आपके उनका जो है आपसे बात करने का अलग नजरिया होगा, है ना, आपसे दोस्त से या फ्रेंड से बात करने का अलग नजरिया होगा, क्योंकि वो जानते हैं कि आप पढ़े लिखे हैं, है ना, कोई अगर सर्विस कर रहे हैं, है ना, कोई ना कोई जॉब ले रहे हैं। तो आज की डेट में दोस्तों यही मानना है, और मैं भी हमेशा यही मानता हूँ दोस्तों, मैं, है ना, कि अगर आप शिक्षित वही है व्यक्ति आज की डेट में, वही युवा है जो गवर्नमेंट जॉब को ले चुका है, ये गवर्नमेंट जॉब को लेने की क्षमता रखता है, वही व्यक्ति शिक्षित है। बाकी तो शिक्षित के लिए तो गवर्नमेंट ने कर ही दिया है कि आपको फेल ही नहीं होना, है ना, 10th 12th तक तो आपको फेल ही नहीं होना, चले जाइए सीधे लाइन लगा के, है ना, नदी में ऐसे बहते हुए, तो आप लोगों को कौन देखने वाला। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि आप लोग अपने आप को संभालिए, और आपका अभी समय है, क्योंकि आपका अभी समय है दोस्तों। ये बातें मेरी बाद में आपको याद आएगी, आपके माता पिता की बातें आपको बाद में याद आएगी, जब आपके पास समय नहीं रहेगा, समय निकल चुका होगा, उस समय आपको लगेगा कि अब हम भरपूर मेहनत करें, अपना 100% देने की कोशिश करें, लेकिन उस समय आपके पास समय नहीं रहेगा दोस्तों। मैं हमेशा कहता हूँ दोस्तों, आप समय किसी का इंतजार नहीं करता, बल्कि समय के साथ हमें चलना होता है ना, समय के साथ हमें चलना होता है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि समय का इंतजार मत करिए, आपका समय आगे आने वाला नहीं है, समय यही है जिस पर आप लोग को अपना 100% देना चाहिए, अपना भरपूर आपके अपने सभी के सभी इंद्रियों को एकत्र करके अपने लक्ष्य पर फोकस करना चाहिए, ताकि आप लोगों को जल्दी से जल्दी सफलता मिल सके। यही अंतिम सत्य भी है और यही प्रथम सत्य भी है। तो थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। बस सभी लोग, जितने भी लोग मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी लोगों के लिए बहुत बहुत स्वागत है ना। यहाँ पर आप सभी लोग जल्दी से जल्दी सफल हो और अपने माता पिता के बारे में जरूर ध्यान रखें। तो थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। और जितने भी बहन हैं उनके लिए भी